देखिए, परिसीमन हमारा जब राज्य बना था तो तब परिसीमन हुआ था। 70 सीटें हमको मिली थी, उसके हिसाब से परिसीमन हुआ था। 2004 में पूरे देश में परिसीमन हुआ। हमने उसका विरोध किया। हमने कहा कि आप इसको दोबारा परिसीमन मत करिए, हमारा 2002 में परिसीमन हुआ, चुनाव हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वो इस बात को नहीं मानी, उन्होंने प्रस्ताव पारित करके नहीं भेजा। छत्तीसगढ़ में दोबारा नहीं हुआ, जो हमारे साथ राज्य बना था। झारखंड में नहीं हुआ, पूर्वोत्तर राज्यों में दोबारा परिसीमन नहीं हुआ, क्योंकि उनकी राज्य विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित करके भेजा कि हमारे यहाँ परिसीमन करने की जरूरत नहीं है। हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततोगत्वा कांग्रेस की तब एन डी तिवारी की सरकार थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हमने बहुत विरोध किया। और नतीजा ये हुआ कि पहले पहाड़ से 9 सीटें कम हो रही थी, और हमारे आंदोलन से 3 सीटें बच गई और 6 सीटें कम हुई। अब नेक्स्ट इसके बाद का जो परिसीमन होगा उसमें सिनेरियो और ख़राब होगा। और हमारी मांग है कि जैसे देश के दूसरे हिस्सों में, अंडमान निकोबार में, लेह लद्दाख में, नागर हवेली में, केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं हुआ है, चाहे वो एमपी की सीट का हो, चाहे एमएलए की सीट का हो, बल्कि उसके साथ भौगोलिक परिस्थिति, भौगोलिक क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा गया है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी इसकी व्यवस्था है कि परिसीमन एज मच एज पॉसिबल जनसंख्या के हिसाब से किया जाना चाहिए। जहां ऐसा संभव नहीं है तो भौगोलिक क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमारी ये मांग है। और अल्टीमेटली जब नेक्स्ट परिसीमन होगा तो पहाड़ की सीटें और कम होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम इसके लिए लड़ेंगे और हम वहाँ की सीटों को कम होने नहीं देंगे।